वेलकम टू इंडोविजन यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में और जानेंगे कि एमएस ऑफिस क्या होता है और वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, पावर पॉइंट के बारे में और आउटलुक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमएस ऑफिस की। तो एमएस ऑफिस होता क्या है? एमएस ऑफिस क्या होता है? एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरुआत किया था। यह बिल गेट्स के द्वारा 1 अगस्त 1988 यानी 1 अगस्त 1998 को लॉस वेगस के कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया था। एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जो कि विंडोज़ और मैकिंटोश कंप्यूटर के लिए बनाया गया। यह इसके अंदर और भी कई सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोग्राम्स। वो किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और ईमेल कम्युनिकेशन प्रोग्राम। मतलब कि हम एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब भी चीज़ें हम पढ़ते हैं। यानी एमएस ऑफिस कुछ सॉफ्टवेयर्स का, कुछ प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, तो ऐसे ही एमएस ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। उस पैकेज के अंतर्गत कई सारी चीज़ें ऑफिस से रिलेटेड आती हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? अलग अलग पैकेज के रूप में आता है जिसके बारे में हम आगे जानते हैं। एमएस ऑफिस पैकेज। अब देखिए एमएस ऑफिस पैकेज होता क्या है? ये क्या है? कई सारे एप्लीकेशंस, यानी कई सारे एप्लीकेशंस का एक ग्रुप होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें हम टेबल पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर अलग अलग डिज़ाइनिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि हमें वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो हम आज इन सब के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। ठीक, ये 2016 क्या है? एक वर्जन है। 2016 एक वर्जन है। ये अलग अलग वर्जन, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर्स में अपडेट आते आते हैं, नए नए वर्जन हर साल पे या फिर हर 2-3 साल पे नए नए वर्जन्स आते जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होती थी कि चीज़ें अलग होती थी। अब आइए जानते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। एमएस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ प्रोग्राम और एलिमेंट ऑफ अ एमएस ऑफिस पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। यानी एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक एलिमेंट है या प्रोग्राम है। किसका? एमएस ऑफिस पैकेज का, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? यानी हम वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हुआ, लेटर बनाना हुआ, ऑफिशियल लेटर हुआ, कोई नोटिस जारी करनी हुई, ठीक है, अपना रिज्यूम बनाना हुआ, सीवी बनाना हुआ, या छोटी मोटी डिज़ाइन जो पहले से टेम्पलेट दिए होते हैं वो बनाना हुआ, तो उन सब सारी चीज़ों को हम एमएस वर्ड के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड जब बनाया गया पहली बार तो वह सितंबर 29, 1983 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाया गया। लेकिन जब उस समय बनाया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? मल्टी टूल वर्ड। ओके, ये उस समय का नाम है, मल्टी टूल वर्ड, जब पहली बार ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था एमएस ऑफिस का, अरे एमएस वर्ड, सॉरी। ठीक है। फिर इसका मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ वर्ड is to create text documents that can be saved
इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड ऑन पेपर और सेव्ड एज PDF। यानी ये क्या होता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे काम आता है। ये MS वर्ड का सीधा सीधा पर्पस ये जानते हैं हम कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे काम आता है। अब उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम इमेजेस भी इंसर्ट करते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसको आसानी से मेल भी कर सकते हैं और उसको पेपर पे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप PDF में भी सेव कर सकते हैं। ये अलग अलग वर्जन के होते हैं। जैसे नाउ इट हैज़ सेवरल वर्जन बिहाफ ऑफ MS ऑफिस वर्जन। ये जैसे जैसे MS ऑफिस के वर्जन नए नए आते हैं वैसे वैसे MS वर्ड के भी वर्जन आते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट है किसका, MS ऑफिस पैकेज का। ठीक है, अभी तक जो हमारे सामने वर्जन्स हैं वो ये हैं MS ऑफिस 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 एंड रिसेंटली जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में वो है 2019। इसके अलावा ऑफिस 365 भी है जिसमें ये सब फैसिलिटीज़ होती हैं। तो जब भी हम MS वर्ड को हम सेव करते हैं, जब भी हम MS वर्ड को सेव करते हैं तो वो .doc या .docx फॉर्मेट में चेंज होता है। फॉर्मेट क्या होता है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है जिससे कि हम पता करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। जैसे अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट ऑडियो फाइल है तो उसको .mp3 कर सकते हैं, MP3 का फॉर्मेट होता है। कोई वीडियो फाइल है तो .mp4 फॉर्मेट में होगा, ठीक है, या MKV में होगा, या बड़ी फाइल होती है तो MPEG-4 में भी हो सकता है। तो अलग अलग फाइल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो वो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज .doc.docx। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका MS वर्ड का एक विंडो है छोटा सा। जब भी हम MS वर्ड ओपन करेंगे, हालांकि ये 2007 का विंडो है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि कहाँ पे क्या कैसे होता है। एक विंडो MS वर्ड के विंडो में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम जानते हैं। तो MS वर्ड विंडो में सबसे ऊपर अगर हम लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वहाँ पे एक सर्कल बना होता है, गोला आइकन बना होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। ठीक ऑफिस बटन के सामने एकदम ऊपर जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, जिस भी नाम से हम सेव करते हैं, जिस भी नेम से हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, वो नेम यहाँ पे दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, लिखा गया है document 1। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि document1.microsoft word लिखा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। ठीक टाइटल बार पे ही होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम शॉर्टकट टूल बार भी कह सकते हैं। जैसे अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, यहाँ पे हम आपको मैं दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि क्विक एक्सेस टूल बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं और कैसे होता है। फिर आते हैं रिबन, ठीक है। ठीक क्विक एक्सेस टूल बार यानी ठीक टाइटल बार के नीचे होता है हमारा, क्या होता है, टैब बार या मेन्यू बार होता है। इसमें अलग अलग मेन्यू बार होते हैं, इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन, ठीक है। इसी पे अलग अलग मेन्यूज होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है। और ठीक इसके नीचे एक चौड़ी पट्टी होती है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन रिबन बोलते हैं, ठीक है। मेन रिबन, जिसमें कि हर मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सब यहाँ पे दिया होता है, लाइक बोल्ड, फॉन्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें, फॉन्ट साइज, यानी ये सब सारी चीज़ें जो दी होती हैं वो ये क्या होती हैं, रिबन के अंदर होती हैं। रिबन के जस्ट नीचे जो अलग अलग होते हैं वो रिबन के ग्रुप, देखिए यहाँ पे नाम दिया है, क्लिप बोर्ड में क्या क्या है, फॉन्ट में क्या क्या है, पैराग्राफ में क्या क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई। तो ये एक सिंपल सा एक आपको विंडो में ओपन करके दिखा था कि यहाँ पे क्या कैसे ये चीज़ें होती हैं। और लेफ़्ट में और राइट में आपका क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। यहाँ पे ये होता है रूलर,
ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हेल्प आइकन है, टाइटल बार पे ही 3 बटन और होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से हम विंडो को अपने टास्क बार पे ले आते हैं, और मैक्सिमाइज को क्या करते हैं हम, मैक्सिमाइज से हमारी विंडो छोटी और बड़ी, उसकी साइज़ को हम छोटी बड़ी करते हैं ऑटोमेटिकली। और क्लोज बटन से क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट हम सेव कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वो क्लोज बटन हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है, अब जिस एरिया में हम डॉक्यूमेंट को लिखते हैं उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया के ठीक नीचे क्या होता है, स्टेटस बार होता है, जहाँ पे हमें ये दिखाता है कि हमारा कर्सर किस पेज पे और किस पैराग्राफ में मौजूद है। ठीक है, उसके नीचे भी कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, जहाँ पे हम पेज को पेज की साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दी होती हैं। ये था MS वर्ड की एक छोटी सी विंडो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। MS वर्ड यूज्ड फॉर क्रिएट, एडिट, डिलीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिंट इट। यानी हम अलग अलग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसको डिलीट भी करते हैं, और क्या करते हैं, पेज पे प्रिंट भी करते हैं। ये और भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जो भी यूज़र इसको यूज़ करता है, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। आप जब भी कभी कोई वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड में या उस कभी कभी हमारी क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो उसकी स्पेलिंग और उसके ग्रामर को भी चेक ये ऑटोमेटिकली करता है जब भी आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तब। ठीक है, वर्ड काउंट भी करता है कि आप कौन से पेज पे हैं, कितने लाइन आपने लिख दिए हैं, कितने वर्ड लिख दिए हैं, वो सब चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन। आप अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई स्पीच लिख रहे हैं, तो उसको भी वो रिकॉग्नाइज करता है कि आप पहले जो आप जिस लाइन पे थे आप फिर उस लाइन से कहाँ पे आपने मूव किया, वो सब चीज़ें उसमें बताती है। इंसर्ट पिक्चर, यानी हम पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अगर हम ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमें नीड होती है पिक्चर्स की वो हम ऐड कर सकते हैं। चॉइस ऑफ टाइप फेसेस, यानी हम अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें टेबल पे काम करना हो तो हम टेबल पे भी काम कर लेते हैं, इमेज इंसर्ट करना हो तो हम इमेज भी इंसर्ट करते हैं, अगर मेल आईडी का भी यूज़ करना हो तो हम यहाँ मेल आईडी लिख सकते हैं। स्पेशल कोड्स, हम अलग अलग कोड्स भी इस पर लिख सकते हैं, लाइक हैश, स्टार, ये सब चीज़ें जो भी कोड्स में यूज़ होती हैं वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से वेब पेज भी बनाते हैं, वेब लिंक भी बनाते हैं, जैसे वेब पेजेस, ग्राफ्स। ये जब भी हम ईमेल आईडी लिखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली देखते हैं वो ईमेल आईडी क्या होती है, ब्लू कलर की होती है, उसके नीचे अंडरलाइन। आप जब भी उस पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ तो हमारा सीधे वो ईमेल आईडी या वो मेल डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं। हम MS वर्ड में टेबल भी बनाते हैं, टेबल में भी काम होता है, उसमें रो कॉलम होते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोग उस पर काम करते हैं, उस पर वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले सिनोनिम्स, हम एक शब्द से मिलता जुलता दूसरा शब्द भी इसमें दिया होता है, जिसको बोलते हैं क्या, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ना। एंड कैन रीड आउट द टेक्स्ट, हम उसको रीड भी कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, हम अलग अलग प्रकार से अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी MS वर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब देखते हैं इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल पर्पज़ के बारे में, यानी यूज़ ऑफ MS वर्ड इन एजुकेशन में हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ बर्थडे कार्ड, एनोटेशन कार्ड and Microsoft Word by predefined templates or using insert menu and format menus functions। अब देखिए हम MS Word में क्या होता है, ये MS Word 2013, 2016, 2019 में ये वर्जन में अवेलेबल होता है कि ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड फॉर्मेट दिए होते हैं। हम उसे फॉर्मेट पे क्या करना होता है, अलग अलग एडिटिंग करनी होती है, नाम वगैरह लिखना होता है, प्लेसेस वगैरह लिखने होते हैं। अगर हमें कभी बर्थडे कार्ड बनाना हो, ओके, जैसे अगर हमें बर्थडे कार्ड बनाना हो तो बर्थडे कार्ड पे बर्थडे का नाम को क्या है, उनको कैसे विश कर रहे हैं, वो सब चीज़
एनोटेशन कार्ड भी दिया है, यानी इसमें पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिए होते हैं, तो वहाँ पे क्या कैसे वो चीज़ें यूज़ होती हैं ये पहले से उसमें डिफाइन होता है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए होते हैं, बस हमें उसके यूज़ करना होता है और उसको एडिट करना होता है। दूसरा, यू कैन ऑल्सो टाइप अ लेटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑन MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड में हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम अलग अलग लेटर भी टाइप करते हैं। ये हर जगह होता है, हर गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, प्राइवेट सेक्टर में कुछ चीज़ें हो, कोई लेटर टाइप करना हो, नोटिस जारी करना हो, या किसी की कंप्लेंट करनी हो, या एप्लीकेशन लिखना हो, तो हमें हर जगह MS वर्ड का यूज़ होता है, क्या करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ लाइक अ डायरी फॉर पर्सनल यूज़। हम MS वर्ड का यूज़ डायरी के रूप में भी कर सकते हैं, किसके, पर्सनल यूज़ के लिए, इन विच यू कैन राइट योर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम पर डे की एक्टिविटीज़ को उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं लिख के। सच एज यू कैन टाइप अप एंड प्रिंट द शॉपिंग लिस्ट इन दिस पेपर इन द पेपर, यानी जब भी हम कभी शॉपिंग करने जाएं या फिर कुछ और करना चाहें तो हम अलग अलग लिस्ट पहले से प्री डिफाइन कर दें, तो वो लिस्ट भी हम MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम अपना रिज्यूम भी या असाइनमेंट के नोट्स भी लिख सकते हैं MS वर्ड में। अलग अलग बुक्स जो प्रिंटेड होते हैं, हमें बुक्स भी लिख सकते हैं, आर्टिकल भी लिख सकते हैं, और पेपर वगैरह के बारे में भी MS वर्ड का यूज़ होता है। अब आते हैं टीचिंग पर्पज़ में MS वर्ड का यूज़ क्या होता है। लेसन प्लानिंग, यानी अगर टीचर को कोई लेसन किसी को पढ़ाना हो तो पहले से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं लिख के अपनी डायरी में या कॉपी पे लिख के या MS वर्ड के पेज पे लिख के वो रिकॉर्ड करता है कि किस दिन पे कौन सी प्लानिंग या कौन सा लेसन पढ़ाना है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव डायरी। ठीक है, रिफ्लेक्टिव डायरी, हम एक डायरी के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि किस बच्चे ने कितनी परफॉर्मेंस, कितने परसेंटेज पाए। क्रिएट सर्टिफिकेट्स, हम MS वर्ड पे अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट क्या होता है, हम जैसे किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनके रिजल्ट्स भी या टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। स्टूडेंट्स वर्कशीट, हम डेली उनको क्या क्या होमवर्क दे सकते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको किस क्राइटेरिया में रखते हैं, वो वर्कशीट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। डायग्राम एंड चार्ट्स, हम MS वर्ड में डायग्राम और चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी सिस्टम पे प्री डिफाइंड हो या ऑनलाइन डाउनलोड करके यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। देन रिपोर्ट कार्ड्स, हम उनके रिजल्ट भी इस पे MS वर्ड पे बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको MS वर्ड अभी ये जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे MS वर्ड पे तो उसमें आपको बताएंगे ब्रीफ में कि MS वर्ड में अलग अलग मेन्यूज़ का क्या क्या यूज़ होता है और कैसे होता है। अब जानते हैं नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है ये हम जानते हैं आगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज, मैक OS, एंड्रॉयड एंड iOS। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। अब स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसी शीट, एक ऐसा पेज जिसमें कॉलम यानी टेबल्स पे काम होता हो, यानी शीट के रूप में जिसमें कई सारे रो हों, कई सारे कॉलम्स हों, जिसपे हम अलग अलग नंबर्स, अलग अलग टेबल्स, अलग अलग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया जाता है, जैसे विंडोज़, मैक OS, एंड्रॉयड एंड iOS। ठीक है, हम उसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं बेसिकली में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, पाइवोट टेबल बना सकते हैं, और माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विजुअल बेसिक। किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं आगे, MS एक्सेल में बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये नंबर्स पे अधिकतर काम होते हैं। थिंक ऑफ अ स्प्रेडशीट एज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट फॉर्म अ टेबल।
अभी हमने आपको बताया कि जो टेबल होता है वो कैसे बनता है, रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अब हम उस टेबल पे अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बताऊं कि अगर मैं एक्सेल में जो टेबल होते हैं उनको डिफाइन कैसे करते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आर यूजुअली असाइन टू कॉलम, यानी जब दो लाइन को सीधी सीधी हम ड्रॉ करते हैं और उस पर हम अलग अलग नंबर्स लिखते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेटल लिखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। और जब वही दो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, द पॉइंट वेयर अ कॉलम एंड अ रो मीट इज कॉल्ड अ सेल। जहाँ पे एक कॉलम और एक रो एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे जो एक बॉक्स बनता है, चौकोर बॉक्स बनता है, रेक्टेंगल बॉक्स बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल। और जो भी हम लेटर्स लिखते हैं वो सेल पे ही लिखते हैं, जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो भी फंक्शंस यूज़ करते हैं वो हम सेल पे ही यूज़ करते हैं। ओके, तो सेल का एड्रेस भी दिया होता है, वो सेल का एड्रेस कैसे बनता है, कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये हम बताएंगे आगे कि कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, द एड्रेस ऑफ अ सेल इज गिवन बाय द लेटर रिप्रेजेंटिंग द कॉलम एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग अ रो। ठीक है, अब आते हैं कि हम जब इसको सेव करते हैं तो ये किस फॉर्मेट में सेव होता है। जैसा कि MS वर्ड बताया हमने, MS वर्ड डॉट DOC या DOCX के फॉर्म में होता है सेव, और ये क्या होता है, डॉट XLSN डॉट XLX के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। ये आपके सामने एक छोटी सी विंडो है MS Excel का। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पे भी टाइटल बार होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, उस पर भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। इसमें भी होता है, ऑफिस बटन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिबन वैसे ही होती हैं, बस इसमें कुछ ऑप्शंस चेंज होते हैं। ठीक है, अब ये आप ध्यान से देखिएगा, जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके, आप जो आपको नंबर, सॉरी, यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं ABCDEFGH दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, ABCDEF, ये जो भी हैं, ये जो दो लाइन बने हैं, ये दो लाइन क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, एक एक कॉलम होते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, रो होते हैं। ठीक है, तो हम अब जानते हैं डिटेल में कि क्या कैसे होता है। ठीक है, ठीक रिबन के नीचे जहाँ पे सेल का नाम, सेल नंबर लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। और ये जो आपको छोटे छोटे चौकोर रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, ये जो नंबर मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होते हैं, ये रो होते हैं, ये रो होते हैं। ठीक है, और ये ABCDEFGH ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। और आपको पता है कि MS Excel में हम कई सारे शीट एक साथ ले सकते हैं, और एक शीट में जो रो होते हैं वो होते हैं 10,48,000, हिंदी में पहले बोलते हैं एक बार, 10,48,576, और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं 10,48,576। ये होते हैं टोटल रो। और कॉलम कितने होते हैं, कॉलम होते हैं 16,383। ठीक है, जिसको हम XFD यानी ABCDEFGHIJKLM ऐसे करते करते हम XFD तक इसको नोट या डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्क्रॉल बार है,
जिसको कि हम अप डाउन कर सकते हैं विंडो को अपने। ठीक है, ये क्या है, पेज टैब है, नीचे है टास्क स्टेटस बार है, टास्क बार है, ये अलग अलग सेल होते हैं, ये कॉलम और ये रोज। ये एक एक्सेल का MS एक्सेल का विंडो होता है जिसपे हम अलग अलग फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं और टेबल पे काम तो होता ही होता है, प्लस अलग अलग नंबर्स, इस सेल पे हम नंबर्स और टेबल्स लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल का हम बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो आइए जानते हैं। ठीक, MS एक्सेल का यूज़ एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा को एनालाइज करना और स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस ये सब रिकॉर्ड करना हो तो कहीं ना कहीं हम उसके डाटा को अलग अलग टेबल के रूप में स्टोर कर सकते हैं। डेटा रिकवरी एंड स्प्रेडशीट। ठीक है, डेटा का रिकवरी यानी हम जो डाटा अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कैटर्ड है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सेल शीट पे रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं। लाइक किसी के नेम पासवर्ड वगैरह हैं, कई सारे मल्टीपल नेम है, मल्टीपल पासवर्ड्स वगैरह, तो उनको भी हम कॉलम और रो के अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकते हैं और लिख के इसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल टूल मेक योर वर्क ईजियर। एक्सेल टूल क्या करता है, इसमें अलग अलग जैसा कि फॉर्मूला होता है, अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो जो भी हाई स्कूल, इंटर या और भी चीज़ों के रिजल्ट जो भी हम बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक दिया होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के थ्रू पे हम क्या कर सकते हैं, उस रिज़ल्ट को बना सकते हैं और उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज ऑफ MS एक्सेल मेक थिंग ईजियर। हम जब भी हम एक्सेल में यूज़ करते हैं फार्मूलाज तो उसमें मैथमेटिकल फार्मूला और भी कई सारे फंक्शनल फार्मूलाज होते हैं या फाइनेंशियल फार्मूलाज भी होते हैं जो कि यूज़ के अकॉर्डिंग हम अलग अलग जगह पे नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। उसमें सिक्योरिटी भी दी होती है कि हम एक्सेल के पेज को सिक्योर कैसे कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। कीप डेटा कंबाइन एट वन लोकेशन, यानी कई सारे कंबाइन डाटा को एक लोकेशन पे हम सेव या रख सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस, हम डेटा को ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज़ MS एक्सेल में होती है। हेल्प्स बिजनेसमैन इन डेवलपिंग फ्यूचर स्ट्रेटजी, यानी फ्यूचर में अगर इस बार किसी कंपनी को लॉस हुआ है तो हम कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्ड को देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या कितने एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं, या तो उस अकॉर्डिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर स्ट्रेटजीज को फॉलोअप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है नेक्स्ट ईयर में हम एक्सपेंस या हमारा इनकम बढ़ जाए जिससे कि हमें प्रॉफिट मिले। हम अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करते हैं, जैसे कि हमने कब किस डेट को कितना खर्च किया, वो सब चीज़ें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अदर यूज़, यानी MS एक्सेल के और भी कई यूज़ होते हैं, जैसे बिल्ड ग्रेड चार्ट्स। हम चार्ट्स के रूप में भी, ग्राफ्स के रूप में भी अलग अलग टेप डाटा को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया ना, बाय यूजिंग पाई चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड क्लस्टर्स वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा more truly so that the impact of that data will be more effective than the normal rows and columns। हम नॉर्मल रोज और कॉलम में जो दिखाते हैं उससे कई ज़्यादा इफेक्टिव होता है हम जब भी डाटा को चार्ट के रूप में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन के आधार पे हमारा सेल कलरफुल हो जाए वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। एक्सेल यूजर्स कैन फॉर्मेट देयर स्प्रेडशीट यूजिंग डिफरेंट कलर्स, बोल्ड्स and italics. It differentiate between the columns and bring the most important data to fore. It means कि हम जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास 10 की लिस्ट है, 10 कैंडिडेट की लिस्ट है, अब उसमें से हमें बताना है कि किस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा, यानी जिन जिन कैंडिडेट्स ने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हुए हैं तो उनको क्या करें, हम ग्रीन कर दें, या जिन्होंने एबव बिलो 50 पाया, 40 to 50 के बीच में कितने मार्क्स पाए हैं तो उनको हम येलो कर दें। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मेटिंग इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग डेटा टुगेदर। एक्सेल कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स टुगेदर सो दैट इट एग्जिस्ट इन अ सिंगल लोकेशन एज वेल एज रॉ डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर स्प्रेडशीट।
It is possible to import text, images and other objects using insert tab. यानी insert tab का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको भी हम अलग यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए या दिखाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्या है, MS एक्सेल में कि फॉर्मूला हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या में बेसिक फार्मूलाज होते हैं। जैसे इसमें है सम, एवरेज, काउंट, काउंट ऑल के लिए काउंट ए यूज़ करते हैं, इफ, ट्रिम, मैक्स, मिन, अपर, लोअर, प्रॉपर, पाइवोट, टेबल, लुकअप एंड VLOOKUP एंड HLOOKUP। ठीक है, ये बेसिक, ये लगभग हर जगह यूज़ होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें टेबल में यूज़ होते हैं। तो हम इनका एग्जांपल लेके एक बार देखते हैं। सम, जो सम का है फॉर्मूला, तो सम का फॉर्मूला ऐसे कुछ यूज़ होता है। ठीक है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जो भी सेल रेंज है जिसको भी हमें सम करना है वो रेंज, और ब्रैकेट बंद करके हम इंटर कर देते हैं। तो ये क्या होता है, सम का फॉर्मूला। और एवरेज का फॉर्मूला भी वैसे होता है। हमारे पास 10 कॉलम है, 10 रो है, 10 रो में कितने एवरेज हैं, मार्क्स आते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब काउंट, हम काउंट कैसे करते हैं, इक्वल टू काउंट, जिस रेंज के अंदर काउंट करना है वो रेंज दे देंगे। अब ऐसे ही काउंट ऑल के लिए भी होता है। काउंट ऑल क्या करता है, वो पूरा ब्लैंक, एम्प्टी सब कुछ शो करता है। ठीक है, मैक्स, मैक्स क्या करता है कि जो भी हमारा रेंज है उसमें से मैक्सिमम नंबर कितने हैं वो काउंट करता है। और मिन क्या करता है, सबसे मिनिमम नंबर काउंट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं MS पावर पॉइंट के बारे में। आपने वर्ड पढ़ लिया, एक्सेल पढ़ लिया, अब हम आते हैं MS पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है। हालांकि हमने आपको पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे कि हम अपने डाटा को स्लाइड के रूप में दिखाते हैं, अलग अलग मूविंग के रूप में, या अलग अलग इमेजेस जो मूव कर रहे हैं, जो घूम के आते हैं। ठीक है, सर्कल में, रेक्टेंगल में, बॉक्स में, या फिर जूम करके आते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक लगता है उसको, तो उसकी हम प्रेजेंटेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ a standard component to the company's Microsoft Office suite software. It is bundled together with Word, Excel and other Office productivity tools. ठीक है, यानी एक बंडल होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें होती हैं। पावर पॉइंट वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस हॉस्टेन एंड थॉमस रॉटकिन। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पावर पॉइंट जो बनाया गया, ये दो लोगों के द्वारा बनाया गया था, डेनिस हॉस्टेन और थॉमस रॉटकिन के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब उस समय उसका नाम था, उसका नाम दोनों ने मिलकर क्या रखा था, सपोज किया था, क्या नाम, प्रेजेंटर। ठीक है, उस समय उसका नाम प्रेजेंटर था। देन 1987 यानी 1987 में पावर पॉइंट ने इसका नाम चेंज कर दिया। किसके लिए, ट्रेडमार्क इशू की वजह से इसका नाम चेंज कर दिया। तो फिर इसका क्या नाम हुआ, पावर पॉइंट, जिसे चेंज किया था रॉबर्ट गैस्किन के द्वारा। ये आपके सामने एक पावर पॉइंट की छोटी सी विंडो है जिसमें थोड़ी सी ये ब्लर आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें हम आपको समझाएंगे कि ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो विंडो होती है, लगभग मैक्सिमम चीज़ें सेम होती हैं, बस उसके कुछ फंक्शंस और कुछ रियलिटीज चीज़ें चेंज होती हैं। इसमें भी होता है टाइटल बार सबसे ऊपर, टाइटल बार में होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, रिबन होते हैं, मेन्यू बार या टैब बार होता है। ठीक है, लेकिन बस अंतर इसमें ये होता है कि इसमें पेज की जगह क्या होते हैं, अलग अलग स्लाइड बने होते हैं। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक स्लाइड है, ऐसे ही हम एंटर जैसे ही प्रेस करते जाएंगे तो वो अलग अलग नया स्लाइड आता जाएगा। हम इसी स्लाइड पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को, अलग अलग पिक्चर्स को, अलग अलग इमेजेस को मूव कराते हैं। तो कभी इमेजेस का अलग व्यू दिखता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट करने के लिए उसका आउटलाइन, ये सब चीज़ें भी यूज़ करते हैं और उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, फिर हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड टू कंसीडर द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इफ you create a PowerPoint presentation, it's more likely it will be easier
फॉर अदर्स टू ओपन एंड व्यू। यानी जब भी आप, हालांकि लोग बोलते हैं, सभी ये जानते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा देखने और सुनने में चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं या समझ में आता है। तो जब भी हम अपने डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट्स को जब हम प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते हैं, कुछ वीडियोस के रूप में दिखाते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और कहीं ना कहीं वो दिमाग में बहुत दिन तक बनी रहती हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है। इट इंक्लूड्स मेनी ऑप्शनल प्रेजेंटेशन फीचर्स, इंक्लूड स्लाइड, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, लेआउट्स, टेम्पलेट्स एंड भी कई चीज़ें जो होती हैं। अब स्लाइड क्या होते हैं? स्लाइड प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा पेज होता है जिस पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हम या इमेजेस ऐड करते हैं और फोटो वगैरह भी ऐड करते हैं और कहीं ना कहीं उस पर टेक्स्ट भी लिखते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? उस टेक्स्ट को हम किस तरह से मूव कर सकते हैं वो सब। एनिमेशन यानी स्लाइड्स को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, किस लेआउट में, वो सब। अब लेआउट क्या होता है? ये स्लाइड्स की डिज़ाइन को लेआउट कहते हैं। टेम्पलेट बने बनाए कुछ प्री डिफाइंड पहले से चीज़ें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, यानी बने बनाए इमेजेस। ठीक है। इट ऑफर्स द ओपिनियन टू एक्सपोर्ट इट स्लाइड्स टू अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट। ठीक है, जैसे इंक्लूड GIF, JPGs, MPG4, PDRF, PDF या RTF या XML फाइल या विंडोज़ मीडिया फाइल को भी ये सपोर्ट करता है। जब भी हम MS पावर पॉइंट को सेव करते हैं तो ये .ppt या .pptx के रूप में सेव होता है। अब जानते हैं आउटलुक के बारे में। आउटलुक को एक, जैसे आप जीमेल यूज़ करते हैं ना, वैसे ये भी क्या होता है? एक मेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिस पे कि हम मेल करते हैं, लेकिन ये सिक्योर होता है। ठीक है, बहुत सी कंपनियां आउटलुक यूज़ करती हैं अपने इंटरनल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए या आपस में कम्युनिकेट के लिए, ये सब चीज़ आउटलुक यूज़ होता है। ये आउटलुक का छोटा सा विंडो है जिसमें भी ऊपर होता है टाइटल बार, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, मेन्यू बार है, टैब बार होता है, रिबन्स होते हैं, ये अलग अलग इसमें चीज़ें दी होती है। लेफ्ट साइड में आपका होता है जो मेल बॉक्स की चीज़ें होती हैं, फोल्डर्स बने होते हैं, क्या क्या इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो आउटलुक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योर होता है, इसलिए आउटलुक का यूज़ इस समय ज़्यादा होता है। आउटलुक के बारे में और कुछ जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज़ यूज्ड मेनली टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेनली ईमेल को सेंड और रिसीव के लिए यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स एंड सिमिलर एंट्रीज, टास्क्स, कॉन्टैक्ट्स एंड नोट्स। यानी इसमें क्या करते हैं? पर्सनल डाटा को भी शेयर करते हैं, कैलेंडर्स को भी शेयर करते हैं, जो एंट्री होती है, जो टास्क दिया जाता है उसको भी शेयर करते हैं, और कॉन्टैक्ट्स, नोट्स को भी सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और कैन वर्क विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट server for multiple users in an organization, such as shared mailboxes and calendars, exchange public folders, share point lists and meeting schedules। यानी हम एक सर्वर से जुड़े होते हैं आउटलुक के द्वारा, उसी सर्वर से हम क्या कर सकते हैं? अपने अपने मेल बॉक्सेस के कैलेंडर्स को या पब्लिक फोल्डर्स को भी शेयर या मीटिंग के दौरान हम उसको शेड्यूल करते हैं। Microsoft has also released mobile application for most mobile platform including iOS and Android। iOS क्या है? जो एप्पल की एंड्रॉयड वर्जन होती है, यानी एप्पल तो एंड्रॉयड होता नहीं है, लेकिन एप्पल को हम बोलते हैं, जो एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? iOS। और जो एंड्रॉयड में एप्लीकेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, जो हमारे मल्टीमीडिया मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। ठीक है, तो यानी हम मोबाइल में भी आउटलुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन के बारे में और जानते हैं कि हमने MS ऑफिस में अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम सारी चीज़ें एक एक करके हम डिक्लेयर करते हैं, लास्ट में हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिलते हैं वो सब चीज़ें हम जानते हैं। तो MS ऑफिस क्या है? एक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक पैकेज के रूप में कहा जाता है।
यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और इसे पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इस पैकेज में क्या क्या होते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, वन नोट, पब्लिशर आदि ये सब चीज़ें होती हैं। और अभी क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में हर चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है। अब MS ऑफिस के अलग अलग वर्जन भी होते हैं, जैसे MS ऑफिस 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। और ऑफिस 365 क्या है? ये भी एक MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तो हालांकि मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आपने ये वीडियो देखा और काफ़ी कुछ चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो आपने आज की वीडियो में जाना MS ऑफिस के बारे में, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।